फजा ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले उसकी नजर जारून पर पड़ी, जो उसका हाथ थामे वहीं बैठा था। जारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मोहब्बत जीत गई है। फजा के होश में आते ही जारून ने अपने माँ बाप और वहां मौजूद सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। जारून ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब एक पल की भी देर नहीं करूंगा। जारून ने अपनी माँ से कहा कि रानी ने फजा पर जितने भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे साबित हो चुके हैं। उसने कहा कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसकी वफादारी पर अब कोई शक नहीं किया जा सकता। जारून ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि मैं आज और इसी वक्त फजा से निकाह करूंगा ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग न कर सके। जारून के माँ बाप भी अब फजा की इस कुर्बानी के बाद खामोश हो गए और उन्होंने जारून के फैसले की हमायत की। जारून ने अस्पताल की इंतजामिया से बात की और फजा को डिस्चार्ज करवाकर सीधा घर ले आया। घर पहुंचते ही जारून ने मौलवी साहब को बुलवाया और सबकी मौजूदगी में फजा के साथ अपना निकाह मुकम्मल कर लिया। रानी जो ये सब देख रही थी वो गुस्से और जुलन में तड़प रही थी, लेकिन वो जारून के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो चीखती चलाती रही कि ये निकाह गलत है, लेकिन जारून ने उसे एक नजर देखना भी गुवारा नहीं किया। रानी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रदा पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसे फिर से पागल कहना शुरू कर दिया। रानी ने सबके सामने कहा कि इस पागल रदा ने फिर से कोई काम खराब कर दिया है, ये लड़की कभी ठीक नहीं होगी। साकिब, जो अब तक रानी की हर बात खामोशी से सुनता था, आज उसका सब्र जवाब दे गया। साकिब ने गिरज कर रानी से कहा कि खबरदार रानी, अगर आज के बाद तुम्हारी जबान से रिदा के लिए पागल का लफ्ज निकला। साकिब ने वार्निंग दी कि रिदा मेरी बहन है और मैं अब उसकी मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपनी हद में रहो। रानी साकिब का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं। दूसरी तरफ रदा की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही है। उसे हर वक्त सिर में एक ऐसा दर्द रहता है जो उसे न ढाल कर देता है। रदा अक्सर फजा से कहती है कि फजा, मेरे उधे सिर में इतनी तकलीफ होती है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। वो कहती है कि कभी मैं पानी का टैंक खोलकर भूल जाती हूँ तो कभी चाय बनाते हुए वक्त का अंदाजा नहीं रहता। रदा अपनी याददाश्त खोने के डर से बहुत परेशान है, लेकिन रानी ने उसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ नहीं बताया। रानी ने रदा की रिपोर्ट्स छुपा ली हैं और उसे सिर्फ पेन किलर गोलियां दे देती है ताकि वो वक्ती तौर पर खामोश रहे। जारून ने जब रदा की ये तकलीफ देखी तो उसके दिल में शक पैदा हुआ कि ये सिर्फ आम सिर दर्द नहीं हो सकता। जारून ने फजा से पूछा कि रदा हर वक्त सर में दर्द की शिकायत क्यों करती है, क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? फजा ने बताया कि भाभी रानी ने उसे कुछ गोलियां लाकर दी हैं, वो वही खा लेती है और कहती है कि उसे आराम आ जाता है। जारून ने सख्ती से कहा कि पेन किलर किसी मसले का हल नहीं है, हमें रुदा को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जारून ने फैसला किया कि वो खुद रुदा को अस्पताल लेकर जाएगा और उसके तमाम टेस्ट दोबारा करवाएगा। रानी को जब ये पता चला तो वो घबरा गई और जारून का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। रानी ने कहा कि जारून, तुम कौन होते हो मेरी नंद को अस्पताल ले जाने वाले? उसका भाई साकिब अभी जिंदा है। उसने कहा कि तुम्हें हमारे घर के मामलात में उलझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। जारून ने रानी की आंखों में झांक कर कहा कि रानी, तुम्हारी ये घबराहट बता रही है कि तुम कुछ छिपा रही हो। इधर जारून अपने मिशन के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो इन गुंडों का पीछा कर रहा है जिन्होंने उन पर हमला किया था। जारून की तफ्तीश में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इस हमले के पीछे किसी घरवाले का हाथ हो सकता है। जारून को पता चला है कि रानी के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी नामालूम शख्स को ट्रांसफर की गई थी। जारून अब इस ट्रांजैक्शन की तफसीलात निकाल रहा है ताकि वो रानी का असल चेहरा सबके सामने ला सके। उसे पूरा यकीन है कि रानी ने ही इन गुंडों को पैसे दिए थे ताकि जारून को रास्ते से हटा सके और फजा को बदनाम कर सके। जारून ने सोच लिया है कि जिस दिन उसे पक्का सबूत मिल गया वो रानी को इस घर से निकालकर जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। रदा कमरे में अकेली बैठी इरहम को याद कर रही है जिसे जबरदस्ती किसी और से ब्याह दिया गया है। इरहम ने रदा को फोन करके बताया कि वो उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है और उसे रदा की बहुत याद आती है। रदा रोते हुए कहती है कि इरहम, मेरी जिंदगी का शिकंजा अब बहुत किस चुका है, मुझे डर है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। फदा अब जारून की बीवी बनकर इस घर में आई है, लेकिन वो रुदा की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। फदा को शक है कि रानी रुदा को कोई ऐसी दवाई दे रही है जो उसे दिमागी तौर पर कमजोर कर रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जारून किस तरह वो छुपाई हुई रिपोर्ट्स ढूंढ निकालता है। जब जारून को पता चलेगा कि रदा को ब्रेन ट्यूमर है और रानी ये बात छुपा रही थी तो क्या होगा? क्या साकिब रानी को उसकी उन तमाम साजिशों के बाद मुआफ कर पाएगा या उसे तलाक दे देगा? और क्या फजा और जारून मिलकर रदा की जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त बहुत से जज्बाती धमाकों से भरपूर है, जहां रानी का गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है। सच्चाई की जीत अब बहुत करीब है, लेकिन उसके लिए रुदा को बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। देखिए अगली किस्त, जहां जारून का गुस्सा और रानी की मुकारी आमने सामने होंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है? क्या रानी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? कमेंट में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।